हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग ज्ञान। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि श्री प्रमोद अग्रवाल के स्थान पर अब श्री श्री पीएम प्रसाद को कोल इंडिया का नया सीएमडी चुना गया है। तो चलिए इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इन्होंने माइनिंग के क्षेत्र में किस प्रकार से कदम रखा, इनका माइनिंग के क्षेत्र में क्या योगदान रहा और क्या-क्या इनके अचीवमेंट्स रहे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनके एजुकेशन के बारे में, क्या इनका एजुकेशन रहा है। तो श्री पीएम प्रसाद ने कोल इंडिया को अगस्त 1984 में 1984 में ज्वाइन किया। इन्होंने इसके पहले इन्होंने जो एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बी किया माइनिंग के क्षेत्र से। कहाँ से किया? उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से किया। 1984 में कंप्लीट कर लिया था इन्होंने। इसके साथ ही जब ये जॉब कर रहे थे इसके साथ ही इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया ओपन कास्ट माइनिंग के क्षेत्र में आईएसएम धनबाद से। वो भी इनका जो किया था, कब किया था? सन 1991 में इन्होंने यह किया था। इसके साथ ही इन्होंने लॉ की डिग्री भी ली है नागपुर यूनिवर्सिटी से 1997 में। 1988 में इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट डीजीएमएस से इन्हें दिया गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी। अब इसके बाद आते हैं हम कैरियर के ऊपर कि इन्होंने इनका क्या कैरियर रहा, क्या उतार चढ़ाव रहे इनके जब इन्होंने कोल इंडिया में जिस समय जॉब की और इसके अलावा और भी अदर कंपनीज में इन्होंने जॉब किया। तो इन सभी के बारे में हम देखते हैं। तो इनको टोटल 38 ईयर्स का इनका जो एक्सपीरियंस रहा है माइनिंग के क्षेत्र में, ऑपरेशंस और मैनेजमेंट के क्षेत्र में इनका एक्सपीरियंस रहा है। 1994 से 95 तक के बीच में इन्हें डीआरसी फायर था, ठीक है, जिसके कारण यह माइंस जो है तो अंडरग्राउंड आग लग चुकी थी अंडरग्राउंड में, जिसके कारण यह माइंस बंद हो चुकी थी। उस समय पीएम प्रसाद जी की जो पोस्टिंग थी वो डब्ल्यूसीएल में थी, तो वहां से इन्हें बुलाया गया कि डीआरसी माइन का रीओपनिंग करवाने के लिए, और इन्होंने सक्सेसफुली इसको रीओपन करवाया था। मई 2015 में इन्होंने एनटीपीसी ज्वाइन किया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोल माइनिंग के, ठीक है। 2 मार्च 2016 में इन्होंने हजारीबाग झारखंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम हेड ऑफ द प्रोजेक्ट की जो है तो पोस्ट संभाली, कार्यभार संभाला। फरवरी 2018 में इन्होंने एनसीएल ज्वाइन किया, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एज डायरेक्टर टेक्निकल। तो उसके बाद फिर इन्होंने, अब आते हैं हम कोल इंडिया के कैरियर पे। तो ये तो थी इनकी वैसी जानकारी है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर क्या क्या कार्य किए, कहाँ कहाँ अपना योगदान दिया माइनिंग के क्षेत्र में। इसके साथ ही अगर हम इनके कोल इंडिया के लिमिटेड की कैरियर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने अगस्त 1984 में कोल इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने अलग अलग कोलफील्ड्स में अपना योगदान दिया, जैसे कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में, बीसीसीएल में, इसके साथ ही सीसीएल में अभी करंट में ये एज अ सीएमडी थे, ठीक है। अब अगर बात करें कि इन्होंने जो है तो जितना भी योगदान दिया, तो इन्होंने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी से लेकर जनरल मैनेजर तक की पोस्ट तक इन्होंने जॉब किया कोल इंडिया में सन 2015 तक, अप्रैल 2015 तक। जब ये जीएम की पोस्ट पर थे तो लिंगराजा एरिया एमसीएल में है, जो कि वहां पर इन्होंने कनिहा ओपन कास्ट कोल प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल तरीके से ओपन भी किया और इसके साथ ऑपरेशनल भी बनाने का योगदान था। यह कार्य इन्होंने सन 2010 में किया, मार्च 2010 में। इसके साथ ही इन्होंने, जब ये इनकी पोस्टिंग थी हिंगुला एरिया महानदी कोलफील्ड्स में ही आता है, वहां पर भी ये जीएम की पोस्ट पे ही थे। तो हिंगुला ओपन कास्ट एरिया में एक नाला के कारण क्या हो गया था कि बहुत सारा कोल रिजर्व जो है वो ब्लॉक हो गया था, वो लॉक हो चुका था। तो इन्होंने उस नाले का डाइवर्जन सक्सेसफुल तरीके से करवाकर 2014 से 2015 के बीच में लगभग 26 मिलियन टन कोल रिजर्व को जो है तो अनलॉक करवाया था। और इसके साथ ही इनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था एमसीएल में माना जाता था कि इन्होंने नए रेलवे साइडिंग्स वगैरह का ओपनिंग करवाया था तालचेर कोलफील्ड्स में, और ये इनका उस समय का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। श्री पीएम प्रसाद जी को
चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए बीसीसीएल में चुना गया 2 अगस्त 2019 को। इसके बाद इन्होंने कोल इंडिया सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल को ज्वाइन किया एज अ सीएमडी सितंबर 2020। उसके बाद जो सीसीएल था वो बहुत ही उसने इनके लीडरशिप में सीसीएल ने बहुत ही ग्रोथ किया। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में सीसीएल ने हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन शिपमेंट अचीव किया और इसके साथ ही ओबी रिमूवल का भी कार्य किया है। अगर हम बात करें इनके अचीवमेंट्स की तो इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही है, तो सबसे पहला अचीवमेंट तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अंडरग्राउंड फायर जो था डीआरसी माइंस में, तो इन्होंने 5 स्टेजेस में उसका रीओपनिंग करवाया था और इस चीज के लिए इन्हें, इस आउटस्टैंडिंग जॉब के लिए इन्हें मेरिटोरियस सर्टिफिकेट अवार्ड मिला, जो कि था बेस्ट माइंस मैनेजर का इनको सर्टिफिकेट दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओसी एंड चेयरमैन सीआईएल इन 1995, सन 1995 में दिया गया। एनुअल सेफ्टी फोर्टनाइट कॉम्पिटिशंस में इनको बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं कंपनी लेवल पे। इसके साथ ही 2 प्रोजेक्ट्स में तो इनकी एनुअल सेफ्टी फोर्टनाइट में हैट्रिक है। कहां कहां पे? पद्मापुर ओपन कास्ट WCL सन 1996 से लेकर 1998 तक। इसके साथ ही नंदिरा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट माइंस MCL में 2004 से लेकर 2006 तक। तो इनमें इन्होंने हर साल हैट्रिक मारी है, हर साल इन्होंने जो है तो प्राइज जीता है इसमें। सन 2016 में जब ये पखरी बरवाडी में जॉब कर रहे थे तो उस समय पोस्टेड है पखरी बरवाडी में जब ये पोस्टेड थे तो इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला, जिसमें कि मतलब किसमें? एनुअल सेफ्टी फोर्टनाइट में, और उसका नाम था, उस अवार्ड का नाम था स्वर्ण शक्ति अवार्ड। इनके लीडरशिप में एनसीएल ने भी बहुत सारे अवार्ड्स जीते, जिसमें से एक था कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस जून 2018 में एनसीएल को एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए सबसे आउटस्टैंडिंग काम करने के लिए अवार्ड मिला था, फर्स्ट प्राइज मिला था। तो ये थे इनके अचीवमेंट्स। तो इसी तरह से अधिक जानकारी के लिए बने रहिए माइनिंग ज्ञान पे। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।